नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे मशीन लर्निंग सीरीज़ के एक और इम्पोर्टेंट वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रैंडम फॉरेस्ट एल्गोरिदम के बारे में, जो कि मशीन लर्निंग का एक बहुत ही पावरफुल और फेमस एल्गोरिदम है। अगर आपने डिसीजन ट्री के बारे में पढ़ा है, आपको लगता है कि कभी-कभी डिसीजन ट्री बहुत ज़्यादा ओवरफिटिंग कर देता है, तो रैंडम फॉरेस्ट उसी समस्या का एक बेहतरीन समाधान है। इस वीडियो में हम बात करेंगे रैंडम फॉरेस्ट क्या है, इनसेम्बल लर्निंग कॉन्सेप्ट क्या है, बैगिंग या हम कह सकते हैं बूट स्ट्रैप एग्रीगेशन क्या है, रैंडम फॉरेस्ट कैसे काम करता है, डिसीजन ट्री और रैंडम फॉरेस्ट में डिफरेंस क्या है, रैंडम फॉरेस्ट के फायदे, इंडस्ट्री में इसके यूज कहाँ है और इसका एक छोटा सा कंक्लूजन पार्ट हम रखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अ, तो रैंडम फॉरेस्ट क्या है? दोस्तों, रैंडम फॉरेस्ट एक इनसेम्बल मशीन लर्निंग एल्गोरिदम है। यह कई डिसीजन ट्री को मिलाकर काम करता है और क्लासिफिकेशन रिग्रेशन दोनों प्रॉब्लम्स के लिए यह सुटेबल है। इसकी एक्यूरेसी बहुत हाई होती है और बेटर जनरलाइजेशन देता है ये। अ, चलिए अगले स्टेप की ओर बढ़ते हैं, वो हमारी है इनसेम्बल लर्निंग क्या है। रैंडम फॉरेस्ट को समझने के लिए पहले हमें इनसेम्बल लर्निंग को समझना बहुत ज़रूरी है। इनसेम्बल लर्निंग का मतलब होता है एक से ज़्यादा मॉडल्स को मिलाकर एक मजबूत मॉडल बनाना। जैसे कि अगर एक व्यक्ति ने फैसला लेने में गलती की हो, लेकिन अगर 100 लोग मिलकर उसी फैसला को लेते हैं तो उसकी एक्यूरेसी बढ़ जाती है। ठीक उसी तरह इनसेबल लर्निंग में हम कई मॉडल्स को ट्रेन करते हैं और उसके आउटपुट को कंबाइन करके फाइनल प्रेडिक्शन लेते हैं। रैंडम फॉरेस्ट भी इसी कॉन्सेप्ट का एक काम करता है, जहाँ कई डिसीजन ट्री मिलकर एक फाइनल प्रेडिक्शन देते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, जो हम इमेज आपकी स्क्रीन पे लगाए हुए हैं उसमें दिख रहा है कि उसने डेटा लिया, उसको लेयर्स में कन्वर्ट किया मल्टीपल लेयर्स में, फिर वो मल्टीपल लेयर्स ने अपने अपने प्रेडिक्शन दिए। उस प्रेडिक्शन को हम लोगों ने एक जगह कंबाइन किया, कंबाइन करने के बाद उसी प्रेडिक्शन बेस पे हमने एक फाइनल प्रेडिक्शन समराइज किया। अब अगली पॉइंट की बात करते हैं, तो वो हमारी बैगिंग कॉन्सेप्ट है, जिसको हम बूट स्ट्रैप एग्रीगेशन भी बोलते हैं। अब बात करते हैं बैगिंग, जिसका पूरा नाम बूट स्ट्रैप एग्रीगेशन है। बैगिंग का मतलब होता है कि हम अपने ओरिजिनल डेटा सेट से कई छोटे छोटे डेटा सेट बनाते हैं, वो भी रैंडम सैम्पलिंग विथ रिप्लेसमेंट के जरिए। इसका मतलब यह है कि एक ही डेटा पॉइंट्स एक डेटा सेट से में से एक से ज़्यादा बार आ सकता है और कुछ डेटा पॉइंट्स बाहर भी रह सकते हैं। फिर इन सभी डेटा सेट पर अलग अलग मॉडल्स ट्रेन किए जाते हैं। रैंडम फॉरेस्ट में हर डिसीजन ट्री अलग अलग बूटस्ट्रैप्ड डेटा सेट पर ट्रेन होता है, जिससे हर ट्री थोड़ा अलग तरीके से सीखता है और ओवरऑल मॉडल ज़्यादा स्टेबल बनता है। और इसमें हम ओरिजिनल डेटा सेट से मल्टीपल रैंडम डेटा सेट बनाते हैं। ये मैंने आपको बताया, सैम्पलिंग विथ रिप्लेसमेंट का उपयोग करते हैं। हर डेटा सेट पर अलग डिसीजन ट्री होता है। फाइनल आउटपुट जो होता है वो सभी ट्री का कंबाइन करके जो रिजल्ट निकलता है उसी को हम फाइनल आउटपुट मानते हैं। अब अगले की बात करें तो रैंडम फॉरेस्ट एल्गोरिदम कैसे काम करता है। अब समझते हैं कि रैंडम फॉरेस्ट एक्चुअली काम कैसे करता है। रैंडम फॉरेस्ट कई डिसीजन ट्री का एक फॉरेस्ट है। जब ट्रेनिंग शुरू होती है तो सबसे पहले ओरिजिनल डेटा सेट से कई रैंडम डेटा सेट बनाए जाते हैं। फिर हर डेटा सेट पर एक डिसीजन ट्री ट्रेन किया जाता है, लेकिन यह एक रैंडमनेस होती है। हर नोड पर सिर्फ सिलेक्टेड फीचर्स ही कंसीडर किए जाते हैं, स्प्लिट के लिए ना कि सारे फीचर्स। यही कारण है कि ट्री अलग अलग स्ट्रक्चर बनाता है। जब नया डेटा आता है तो क्लासिफिकेशन के केस में सभी ट्रीज वोट करते हैं और जिस क्लास को सबसे ज़्यादा वोट्स मिलते हैं वही फाइनल आउटपुट होता है। रिग्रेशन के केस में सभी ट्रीज को एवरेज आउटपुट लिया जाता है। इस तरफ रैंडम फॉरेस्ट इंडिविजुअल ट्री की गलती में को कम कर देता है। अब अगली बात करें रैंडम फॉरेस्ट और डिसीजन ट्री में डिफरेंस क्या है। तो अब ये सवाल आता है कि डिसीजन ट्री पहले से मौजूद है तो रैंडम फॉरेस्ट की जरूरत क्यों पड़ती है। डिसीजन ट्री बहुत फास्ट और इजी टू इंटरप्रिएट होता है, लेकिन इसकी सबसे पहली प्रॉब्लम है ओवरफिटिंग। डिसीजन ट्री ट्रेनिंग डेटा को बहुत अच्छे से याद कर लेता है, लेकिन नए डेटा पर परफॉर्मेंस खराब हो जाती है। रैंडम फॉरेस्ट इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, क्योंकि इसमें कई ट्रीज होते हैं और हर ट्री अलग अलग डेटा और फीचर्स पर ट्रेन होता है। इससे मॉडल जनरलाइज करना सीखता है और ओवरफिटिंग काफी हद तक कम हो जाती है। अगले पॉइंट अगले पॉइंट की हम बात करें तो डिसीजन ट्री
और रैंडम फॉरेस्ट का फ़ायदा क्या है हमें। रैंडम फॉरेस्ट के कई फ़ायदे हैं। सबसे पहला फ़ायदा यह है कि हाई एक्यूरेसी देता है, खासकर कॉम्प्लेक्स डेटा सेट पर। दूसरा यह ओवरफिटिंग को काफ़ी हद तक रिड्यूस करता है। तीसरा यह कि मिसिंग वैल्यूज और नॉइसी डेटा को भी अच्छे से हैंडल कर सकता है। चौथा, रैंडम फॉरेस्ट में फीचर्स इंपॉर्टेंट निकालना आसान होता है, जिससे हमें पता चलता है कौन सा फीचर्स प्रिडिक्शन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यही कारण है कि प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस में रैंडम फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है। अगर जो हम इंडस्ट्री यूज केसेस की बात करें, अब बात कर सकते हैं रैंडम फॉरेस्ट का उपयोग रियल वर्ल्ड में कहाँ कहाँ होता है। बैंकिंग सेक्टर में इसका यूज लोन अप्रूवल और क्रेडिट रिस्क एनालिसिस के लिए किया जाता है। हेल्थ केयर में रैंडम फॉरेस्ट का इस्तेमाल डिजीज प्रेडिक्शन और मेडिकल डायग्नोसिस के लिए होता है। ई कॉमर्स में कंपनियां इसे प्रोडक्ट रिकमेंडेशन और कस्टमर बिहेवियर एनालिसिस में यूज करती हैं। एग्रीकल्चर में रैंडम फॉरेस्ट का यूज क्रॉप एल्ड प्रेडिक्शन और डिजीज डिटेक्शन के लिए होता है। इसके अलावा फ्रॉड डिटेक्शन, स्टॉक मार्केट प्रेडिक्शन और इमेज क्वालिफिकेशन जैसे क्षेत्रों में भी रैंडम फॉरेस्ट का बहुत पॉपुलर है, जहाँ पे हम यूज करते हैं। अब बात आती है रैंडम फॉरेस्ट कब यूज करें। रैंडम फॉरेस्ट तब सबसे अच्छा काम करता है जब आपके पास मीडियम से लार्ज डेटा सेट हो और फीचर्स की संख्या ज़्यादा हो। अगर आपको हाई एक्यूरेसी चाहिए, इंटरप्रेटेबिलिटी थोड़ी कम भी चले, तो रैंडम फॉरेस्ट एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। बिगनर्स के लिए यह भी एल्गोरिदम काफ़ी फ्रेंडली है, क्योंकि इसमें हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग की ज़रूरत कंपैरेटिवली कम होती है। अब अगर जो हम इसके एक छोटा सा कंक्लूजन और समरी पॉइंट निकाले, तो दोस्तों इस वीडियो में हमने सीखा कि रैंडम फॉरेस्ट क्या है, इंसेम्बल लर्निंग और बैगिंग क्या होता है, रैंडम फॉरेस्ट कैसे काम करता है, डिसीजन ट्री से यह बेहतर क्यों है और इंडस्ट्री में इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है। आने वाले वीडियो में हम रैंडम फॉरेस्ट का पाइथन इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे और हाइपर पैरामीटर्स और रियल वर्ल्ड डेटा सेट पर इसका प्रैक्टिकल यूज भी करके देखेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।